डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर पार्ट 14 आज हम आपको कराएंगे। पहले स्पोकन इंग्लिश फॉर किड्स। देखिए, आप साइंस में बहुत तेज़ हैं, मैथ्स में बहुत तेज़ हैं, इंग्लिश में भी आप बहुत तेज़ हैं, लेकिन अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, आप इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, तब आपको सब गधा समझेंगे, मूर्ख समझेंगे। तो इसलिए इस वीडियो में जितना आपको इंग्लिश ये जो हम बता रहे हैं, इसको छोटे छोटे जो सेंटेंस बता रहे हैं, इसको आप एक पन्ने पे लिख कर हमेशा बोलते रहिए। बोलते रहेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी। तब आप बातचीत करने में अपने आप आपके मुंह से वो सेंटेंस उस जगह पर निकलना शुरू हो जाएगा। ये आपके ऊपर है, अपनी पर्सनालिटी आपको इम्प्रूव करनी है। चलिए आज फिर 30 सेंटेंस हम देखते हैं। बहुत कम बच्चों का जो है, बहुत कम बच्चे भी याद कर रहे हैं, बहुत कम बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। सभी बच्चे प्रैक्टिस करें। चलिए देखते हैं आज है सेंटेंस पार्ट 14। कोई बात नहीं यार, नो वरीज मेट। कोई बात नहीं यार, नो वरीज मेट। वो अकेले रहती है, सी लिव्स अलोन। सोचना इस बारे में, थिंक अबाउट इट। जल्दी से ठीक हो जाओ, गेट वेल सून। आराम से, इजी। धीरे करो, धीरे चलो, स्लो डाउन। सीरियस हो जाओ, गेट सीरियस या बी सीरियस। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, आम ऑल अलोन। क्या पढ़ेंगे? आम ऑल अलोन, आई एम ऑल अलोन या आई एम ऑल अलोन। थोड़ी चीनी खरीद लो, बाई सम शुगर। पिछली बार, लास्ट टाइम। मैं अकेला जाऊंगा, मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं जाऊंगा, आई विल गो। पक्का, फॉर श्योर। श्योर भी बोल सकते हैं, फॉर श्योर श्योर बहुत होता है। मुझे डर लग रहा है, आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड। उससे हेलो बोलो, से हेलो टू हिम। इस तरह से आप लिख लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। केक खुद से ले लो, हेल्प योर सेल्फ टू द केक। केक खुद से ले लो, हेल्प योर सेल्फ टू द केक। मैं निकल रहा हूँ, आई एम लीविंग। मैं निकल रहा हूँ, आई एम लीविंग। मैं निकलने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू लीव। आई एम अबाउट टू लीव। तुम कर सकते हो, यू कैन। तुम कर सकते हो, यू कैन। तुम नहीं कर सकते हो, यू कांट, यू कांट। वो फिर से बोलो, से दैट अगेन। वो फिर से बोलो, से डैट अगेन। मज़े करो, इन्जॉय। मज़े करो, इन्जॉय। मज़े करो, हैव फन। मज़े करो, हैव फन। ये मज़ेदार है, इट्स फन। ये मज़ेदार है, इट्स फन। उसे कुछ नहीं पता, सी नोज़ नथिंग। उसे कुछ नहीं पता, सी नोज़ नथिंग। उसे मत बताना, डोंट टेल हर। उसे मत बताना, डोंट टेल हर। मुझसे जल्दी मिलने आना, कम टू सी मी सून। मुझसे जल्दी मिलने आना, कम टू सी मी सून। उसे मेरा प्यार देना, गिव हर माई लव। अगर ये लड़की है तो बोलेंगे गिव हर माई लव। अगर किसी लड़के से कहना उसे मेरा प्यार देना, तो आप कहेंगे गिव हिम माई लव। फीमेल के लिए हर यूज़ होता है, मेल के लिए हिज यूज़ होता है। तो यहाँ पर गिव हिम माई लव होगा लड़के के लिए, और लड़की के लिए गिव हर माई लव। दूर रहो, स्टे अवे। दूर रहो, स्टे अवे। अब देखिए
ये आपका सेंटेंस हो गया। अब पार्ट 13 का ट्रांसलेशन आपको करा दें। ये पार्ट 13 का ट्रांसलेशन है, जल्दी जल्दी देख लीजिए। एक चीज़ जान लीजिएगा, डेली अगर आप 30 ट्रांसलेशन करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको अंग्रेजी लिखने से बोलने से रोक नहीं सकती। जितना मेहनत आपको करवाया जा रहा है उतना मेहनत शायद हम लोग भी अपने क्लास में, जब क्लास 8th में, 7th में, 6th में थे तो नहीं किए, ना आपके पिताजी किए होंगे, किसी ने नहीं किया है। इसलिए अगर आपको मौका मिल रहा है, क्योंकि उस ज़माने में ये व्यवस्था नहीं थी, उस ज़माने में इतनी फैसिलिटी नहीं थी, आपको फैसिलिटी मिल रही है तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। क्या मैं प्रदर्शनी देखने नहीं जाऊंगा? शैल आई नॉट गो टू सी एग्जीबिशन? अब देखिए, सब समझाने में बार बार बड़ा टाइम लगेगा और ये बहुत ही महंगा वीडियो होता है। एक दिन में 2 GB 3 GB डेटा ख़त्म हो जाता है। तो एक बार हम समझा दे रहे हैं। शैल लगा है, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। वह गाली क्यों नहीं देगा? वाई विल ही नॉट अब्यूज़? क्या वह हमें सूचना नहीं देगा? विल ही नॉट इन्फॉर्म अस? हम आज कुआं क्यों नहीं खोदेंगे? वाई शैल वी नॉट डिग द वेल टुडे? क्या वे नदी में कभी नहीं नहाएंगे? विल दे नेवर बाथ इन द रिवर? वह जल्दी ठीक क्यों नहीं होगी? वाई विल ही नॉट गेट वेल सून? क्या प्रधानाचार्य प्रश्न नहीं पूछेंगे? विल द प्रिंसिपल नॉट आस्क क्वेश्चन? वे अपने भाई के साथ सीतापुर क्यों नहीं जाएंगे? वाई विल दे नॉट गो टू सीतापुर विद दियर ब्रदर? वाई विल दे नॉट गो टू सीतापुर विद दियर ब्रदर? क्या नौकर कमरा साफ नहीं करेगा? विल द सर्वेंट नॉट क्लीन द रूम? हम तस्वीर क्यों नहीं देखेंगे? वाई शैल वी नॉट सी द पिक्चर? आप पैसा किस चीज़ पर खर्च करोगे? वॉट विल यू स्पेंड द मनी ऑन? आप पैसा किस चीज़ पर खर्च करेंगे? वॉट विल यू स्पेंड द मनी ऑन? तुम यहाँ कितनी देर रहोगे? हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर? अब क्या तुम उसे जान से मारोगे? विल यू नाउ किल हिम? तुम्हारा साथ कौन देगा? हु विल सपोर्ट यू? तुम्हारा साथ कौन देगा? हु विल सपोर्ट यू? क्या यह सिक्का चलेगा? विल दिस कॉइन पास? हमें उनका निश्चित ही सहयोग मिलेगा। वी शैल सर्टेनली गेट हिज कॉपरेशन? मैं इसकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखूँगा। आई विल टेक फुल केयर ऑफ हिज स्टडीज़? यह आपके बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। इट विल बी बेटर फॉर योर चाइल्ड? यह दिल्ली कब तक पहुँच जाएगा? व्हेन विल इट रीच टू दिल्ली? यह तीसरे दिन वहाँ पहुँच जाएगा। इट विल रीच देयर ऑन थर्ड डे। निश्चित ही आज से मैं प्रयास करूँगा। श्योरली आई शैल ट्राई फ्रॉम टुडे इटसेल्फ? देखिए, ये जो इटसेल्फ आता है अपने के लिए होता है। श्योरली निश्चित ही आज से मैं खुद प्रयास करूँगा। इटसेल्फ नहीं भी लगाएंगे तो भी ये आपका सेंटेंस सही रहेगा, टुडे तक भी। श्योरली आई शैल ट्राई फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, मतलब निश्चित ही आज से मैं खुद प्रयास करूँगा, तभी इटसेल्फ लगा देते हैं। इटसेल्फ नहीं भी लगाएंगे तो भी ठीक है। 15 दिनों में मैं ये आदत छोड़ दूँगा। आई शैल गिव अप दिस हैबिट विद इन 15 days? क्या वे कल इस कमरे में नहीं सोएंगे? विल दे नॉट स्लीप इन दिस रूम टुमारो? श्याम आज पत्र क्यों नहीं लिखेगा? वाई विल श्याम नॉट राइट अ लेटर टुडे? वाई विल श्याम नॉट राइट अ लेटर टुडे? तुम यहाँ काम क्यों नहीं करोगे? वाई विल यू नॉट वर्क हियर? क्या हुआ, तुम्हें नहीं बुलाएगा? विल ही नॉट कॉल यू?
मुकेश आज दिल्ली क्यों नहीं जाएगा? वाई विल मुकेश नॉट गो टू दिल्ली टुडे? क्या हुआ, यहाँ कभी नहीं आएगा? विल ही नेवर कम हियर? विल ही नेवर कम हियर? आज चपरासी क्यों घंटी नहीं बजाएगा? वाई विल पियून नॉट रिंग द बेल टुडे? वाई विल पियून नॉट रिंग द बेल टुडे? क्या हम स्कूल नहीं जाएंगे? शैल वी नॉट गो टू स्कूल? शैल वी नॉट गो टू स्कूल? देखिए इस पार्ट 14 में आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कई बच्चों को आता है, 6, 7, 8 के कई बच्चों को आता है, और जिन बच्चों को नहीं आता है वो ध्यान से देखें और ध्यान से करें। देखिए पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। क्लियर? रूल, इस प्रकार के सेंटेंस में इज़ एम आर का प्रयोग होता है। इज़ एम आर लगाते हैं, इज़ एम आर, और वर्ब में आई एन जी लगता है। जो भी वर्ब होता है उसमें आई एन जी लगाते हैं। आई के साथ एम का यूज़ होता है, ही सी इट सिंगुलर के साथ इज़ का यूज़ होता है, वी यू दे प्लूरल के साथ आर का यूज़ होता है। अब देखिए सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो पहले सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब आई एन जी, यू आर लाइंग। वे सेब खा रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस आर वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, दे आर ईटिंग एप्पल। मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर द बस, सब्जेक्ट प्लस एम प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं, यू आर कन्फ्यूजिंग मी, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। वह मनोविज्ञान से एमए कर रहा है, ही इज़ डूइंग एन एमए इन साइकोलॉजी, सब्जेक्ट लगाया प्लस इज़ प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। वह सच बोल रहा है, ही इज़ टेलिंग द ट्रूथ, सब्जेक्ट इज़ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं सिखा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, सब्जेक्ट प्लस एम प्लस वर्ब आई एन जी। देखिए अब सिंपल निगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। सिंपल निगेटिव सेंटेंस में, सिंपल में निगेटिव बस अंतर इतना है कि सिंपल सेंटेंस आप सीधा सीधा बना देते हैं, आई एम टीचिंग, और निगेटिव में इज़ एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं, बस इतना करना है। मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई, सब्जेक्ट प्लस एम प्लस नॉट वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। वह मुंबई नहीं जा रहा, ही इज़ नॉट गोइंग टू मुंबई, सब्जेक्ट इज़ प्लस नॉट वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। वे मुंबई नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू मुंबई, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस नॉट वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए आई के साथ एम लगाया है, फिर नॉट है, वर्ब में आई एन जी है प्लस ऑब्जेक्ट है। यहाँ भी देखिए वही चीज़ है, बस ही के साथ इज़ लगा दिया है और सेम है, और दे के साथ आर लग गया, सब सेम है। और देखिए मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई के साथ एम लगा के नॉट टीचिंग इंग्लिश, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, सब्जेक्ट प्लस एम प्लस नॉट वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। वे अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, दे आर नॉट टीचिंग इंग्लिश, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस नॉट वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हो, यू आर नॉट टीचिंग इंग्लिश, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस नॉट वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है, ही इज़ नॉट टीचिंग इंग्लिश, सब्जेक्ट प्लस इज़ प्लस नॉट प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए आई के साथ एम प्लस नॉट वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए सब में यही है, बस चेंज कहाँ हो रहा है, आपका सब्जेक्ट बदल रहा है, यहाँ यू हो गया और यू के साथ आर लग गया, यहाँ दे हो गया, दे के साथ आर लग गया, और इसके बाद सब सेम है, यहाँ ही हो गया, ही के साथ इज लग गया। अब देखिए आपकी थैली मेरे पैरों में नहीं लग रही है, योर बैग इज़ नॉट हिटिंग माई लेग, सिंगुलर है, इसके साथ इज लग गया। तो जहाँ रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, वहाँ वर्ब में आईएनजी लगेगा। वर्ब में आईएनजी अगर लगा है तो आप समझ जाइए, और इज़ एम आर है तो समझ जाइए कि ये प्रेजेंट का बात हो रहा है, अभी की बात हो रही है, ये जो आप अभी कर रहे हैं उसी की बात हो रही है।
पाइप से पानी टपक नहीं रहा है। वाटर इज़ नॉट लीकिंग फ्रॉम द पाइप। सब्जेक्ट प्लस इज़ प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे नहीं लग रहे हैं। योर हैंड्स आर नॉट फीलिंग वेरी कोल्ड। सब्जेक्ट प्लस आर प्लस नॉट वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसको इस तरह से आप समझ लेंगे, देख लेंगे। समझना चाहेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, नहीं समझना चाहेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अब प्रैक्टिस वर्क देख लीजिए। आपको जो करके दिखाना है उसका करेक्शन करके दिखाना। पार्ट 13 का आप करेक्शन करेंगे और पार्ट 14 जो है आप करके दिखाएंगे। जो सबसे पहले करके दिखाएगा उसको फर्स्ट घोषित किया जाएगा। और कितनी बार आप फर्स्ट आए हैं, कितनी बार सेकंड आए हैं, फर्स्ट सेकंड वाले अपना नोट करते रहेंगे। उसको जब स्कूल खुलेगा तो उसको प्राइज़ भी दिया जाएगा। जितना ज़्यादा आप फर्स्ट आएंगे तो आपको फर्स्ट ही माना जाएगा। मान लीजिए 10 बार एक लड़का फर्स्ट आया है और 8 बार सेकंड आया है तो फर्स्ट हो जाएगा वो। मैं अब निकल रहा हूँ। दिवाली आ रही है, वे जा रहे हैं, वह अब कमा रहा है, तुम ठंड से कप कपा रहे हो। देख लीजिए, पॉज करके आप इसको कर लीजिएगा। तुम बेवकूफ़ की तरह बर्ताव कर रहे हो। मेरा पूरा शरीर दुख रहा है, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, आपकी चाय ठंडी हो रही है, मेरी आँखें जल रही हैं, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज मनुष्य स्वयं के विनाश की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। मेरी घड़ी आगे जा रही है, मेरी घड़ी पीछे जा रही है। मैं खरीदारी के लिए नहीं जा रहा हूँ। नदी भरकर नहीं बह रही है। आप अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। आम के पेड़ों पर फूल लग रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं। लाखों लोग अत्यंत दरिद्रता में जी रहे हैं। मैं स्टेशन से मेरी माँ को लाने जा रहा हूँ। वह आजकल राजनीति में रुचि ले रहा है। मेरी घड़ी 1 घंटे में 5 सेकंड पीछे जा रही है। मुझे लगता है कि बच्चे को दांत आ रहे हैं। बहुत से लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चोर सिपाही का खेल खेल रहे हैं। पेड़ हवा में डोल रहे हैं। फोटोग्राफर उसके आसपास भीड़ कर रहे हैं। तुम उल्टी कमीज पहन रहे हो। ये इतना सेंटेंस आप 30 सेंटेंस से करके आप हमको दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच।